नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए लगातार उठ रही मांगों के बीच पेंशन की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी, साथ ही आप सभी का डीए और डीए एरियर जो कि 18 महीने का आप सभी के लिए बकाया था, उसको लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के लिए इस समय की प्रमुख बड़ी खबरों को भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर आज की 3 महत्वपूर्ण अपडेट जो सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ चुकी हैं, उसके बारे में विस्तार से आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सभी पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईपीएफओ ने एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिससे दोस्तों खाते में आप सभी के लिए पेंशन भी आना शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ 3 बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, सिर्फ इन्हें मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, तो मोदी सरकार ने किन पेंशन धारकों को तोहफा दिया है और किन्हें लाभ मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों जारी हुआ महंगाई भत्ते को लेकर नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर सरकार देगी बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार महंगाई भत्ते को लेकर क्या केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया है और क्या आप सभी को तोहफा मिलने वाला है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा लाभ। तो दोस्तों पेंशन का मुद्दा जो हावी हो रहा है, तो पेंशन स्कीम के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, किन कर्मचारी पेंशन धारकों को यहां पर बड़ा लाभ मिलेगा, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, डीए एरियर को लेकर बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम तीनों अपडेट को विस्तार से जानेंगे और आप सभी के लिए पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की 4 सूत्रीय मांगों में मुख्य रह चुकी 3 मांगों के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसमें पहली मांग आप सभी के लिए पेंशन 7500 प्लस डीए करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने 75 लाख पेंशन धारकों को एक बड़ी सौगात दी है और 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां दोस्तों, सीबीटी की मीटिंग के बाद यहां पर जो है ईपीएफओ की एक बैठक हुई थी, जिसमें पेंशन पर फैसला हुआ है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 7500 प्लस डीए पेंशन की मंजूरी के लिए ईपीएफओ की खास बैठक में आप सभी के लिए एक निर्णय लिया गया, जिसमें दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 7500 प्लस पेंशन, जी हां दोस्तों, जिन भी पेंशन धारकों ने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान किया है, अब सरकार उन्हें नए साल से पहले 7500 प्लस डीए की पेंशन देने वाली है। यह सरकार ने ऐलान कर दिया है और आप सभी लोग जानते होंगे कि डीए को लेकर सरकार ने हाल ही में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी की थी, जिसमें दोस्तों आप सभी का जो डीए है वो 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आपको 46% डीए के आधार पर कोई भी पेंशन देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों सरकार ने आदेश दिया है कि दिसंबर महीने की पेंशन के साथ साथ आप सभी को 46% बढ़ा हुआ डीए मिल जाएगा। ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही दोस्तों दूसरी बड़ी मांग की बात करें तो मेडिकल सुविधा को लेकर लगातार पेंशन धारक यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बुजुर्ग अवस्था में होने के कारण पेंशन धारकों को काफी सारी परेशानियां उनके चिकित्सा सुविधा को लेकर रहती है, जिसमें दोस्तों उनका खासकर अच्छे से इलाज नहीं हो पाता और इलाज के दौरान लंबा चौड़ा लिस्ट उनकी यहां पर सामने निकल कर आ जाती है। इतना बिल जो है वो पे नहीं कर पाते हैं बुजुर्ग पेंशन धारक, इसीलिए पेंशन धारकों ने मेडिकल सुविधा की मांग की थी। तो मेडिकल सुविधा को लेकर आयुष्मान भारत योजना के साथ पेंशन धारकों को लिंक किया गया है, जिससे सभी पेंशन धारकों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जा सके, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही कुछ राज्यों में चलाई जा रही चिरंजीवी आयुष्मान योजना के तहत भी यहां पर पेंशन धारकों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वहीं पेंशन धारकों के लिए खास तौर पर बनाई गई रणनीति के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंट वर्क के सीधा 5 मिनट के अंदर आप सभी के खाते में मेडिकल का भत्ता ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों तीसरी बड़ी खबर आप सभी की वेतन सीमा को लेकर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट यानी कि वेतन सीमा जो खत्म की थी, जिसके बाद सभी पेंशन धारकों की मांग रही थी कि उन्हें जो एक्चुअल बेसिक सैलरी थी उसी के आधार पर पेंशन दी जाए। लेकिन दोस्तों लगातार ईपीएफओ इस पर आनाकानी कर रहा था। अभी तक 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर ही पेंशन दे रहा था। तो इसी बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी जल्दी से जल्दी नई वेतन सीमा लागू की जाए और पेंशन धारकों को उच्च पेंशन दी जाए। तो इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सरकार और ईपीएफओ को दिया, तो ईपीएफओ ने हाल फिलहाल में इस पर एक्शन लिया है, जिससे दोस्तों पेंशन धारकों को 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार का बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वहीं चौथी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर बड़ी खबर आई है। जिन भी कर्मचारी पेंशन धारकों ने ज्यादा पेंशन पाने यानी कि उच्च पेंशन के विकल्प को चुना है, अब उनकी पेंशन मिलेगी 9,000 प्लस डीए। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 9,000 करने को लेकर पहले बड़ी मांग थी, जिस
जिसके बाद यहाँ पर उच्च पेंशन का विकल्प खोला गया और इस उच्च पेंशन के विकल्प के आधार पर अब उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों को अब 9,000 रुपए महीना की प्रति महीना की पेंशन मिलेगी। वही दोस्तों चलिए अब जानते हैं आज की प्रमुख 3 बड़ी खबरें, 3 बड़े अपडेट जो कि केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए जारी किए हैं, जिसमें दोस्तों मोदी सरकार ने 2024 से पहले ओल्ड पेंशन को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार जल्द से जल्द बदलाव कर सकती है और आप सभी पेंशन धारकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, क्योंकि देश में लगातार 4 से 5 सालों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने को लेकर लगातार डिमांड्स आ रही है, बढ़ रही है। वहीं केंद्र सरकार के साथ साथ कुछ जो गैर सरकारी गैर बीजेपी राज्य हैं उन्होंने यहां पर ओपीएस लागू कर दी है। तो देश के 5 राज्यों में ओपीएस लागू हो चुकी है। इसे देखते हुए कर्मचारियों ने बाकी राज्यों में ओपीएस की मांग को तेज कर दिया है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए ऐलान किया है कि 2024 से पहले कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा सॉल्व कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों डीए हैक को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी हुआ महंगाई भत्ते को लेकर नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर सरकार देगी बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में सरकार ने 4% डीए को बढ़ाया था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सरकार अब फिर से आप सभी का 3 या फिर 4% डीए को बढ़ा सकती है, जिससे आप सभी का डीए 49 या फिर 50% हो सकता है, जिसके बाद आप सभी के डीए को सैलरी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा और आप सभी का डीए फिर से शून्य से शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि डीए अगर उनका बढ़ेगा, उनकी सैलरी और पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी होगी। तो इसी को देखते हुए काफी यहाँ पर आप सभी के लिए संतोषजनक खबर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले बड़े अपडेट की बात करें, दोस्तों अगला बड़ा अपडेट, पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, एनपीएस वर्सेस ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन का मुद्दा हुआ हाई, किए गए बदलाव, अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना की तरह लाभ। जी हां दोस्तों, ओपीएस की तरह आपको लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके वेतन का कम से कम 40 या फिर 45% उन्हें मिल सके। उच्च स्तरीय पैनल की भी ये सिफारिश थी और इस मामले पर परिचय में 2 लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय काफी हावी है। कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया गया है, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करती है, जिसमें दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दल शासित राज्यों में पुरानी पेंशन प्रणाली वापस लौट आई है, जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि राज्य सरकारों को यह दिवालियापन की ओर धकेल रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर 2004 में शुरू की गई मौजूद जो बाजार लिंक्ड पेंशन योजना यानी कि जो एनपीएस है, ऐसे में इस पर कोई भी गारंटीकृत पेंशन नहीं मिलती। और इसके विवाद का दूसरा मुद्दा दोस्तों यह है कि एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन का 10% योगदान भी लिया जाता है, जिसमें सरकार 14% योगदान देती है, जबकि ओपीएस में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत तकरीबन 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी मूल वेतन का 10% योगदान कर रहे हैं और सरकार इसमें 14% योगदान कर रही है। लेकिन तमाम योगदान के बाद भी रिटर्न्स जो है कर्मचारियों को बेहतर नहीं मिल रहा है, फिक्स रिटर्न्स, आत्मनिर्भर रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं और अब दोस्तों ओपीएस की तरह ही आपको एनपीएस में 40 से 50% पेंशन देने को लेकर यहाँ पर सहमति बन सकती है और आप सभी के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है।